हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग जियांग सेक्ट आए हुए थे और सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वांग जी की नज़र जैंग चैंग पर थी और विंग की नज़र वांग जी पर। विंग मन में ही सोचता है, मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है। उन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मुझसे नहीं मेरे भाई से प्यार करते हैं, तो क्यों क्यों दुख रहा है इतना मेरा दिल। ये बोल विंग अपने होठों को अपने अंदर ही बाइट कर लेता है और अपना सर नीचे झुकाकर वहीं पर बैठा रहा। विंग सोचता है, पहले जब जैंग चैंग ने कहा था कि वो गगर से प्यार करते हैं, तब तब मेरा दिल इतना नहीं दुख रहा था, पर आज आज तो जांगफू ने, ये बोलकर वो अपना होठ को फिर बाइट कर लेता है और फिर सोचता है, उन्होंने तो पहले ही बता दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, कभी भी वो मुझे अपने दिल में जगह नहीं देंगे, तो क्यों क्यों मुझे इतना हर्ट हो रहा है। जब जब सिचैनगा को छोड़ने में मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था, उन्हें भूलने में मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था, तो तो क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे आज। ये बोल विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, नहीं, जांगफू मेरे हस्बैंड हैं। जब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। मैं उन्हें मनाने के लिए सब कुछ करूँगा। हाँ विंग, तुम्हें सब कुछ करना होगा। ये सोच वो सामने की तरफ देखता है। जैंग फेंगमिया वांगजी से कहते हैं, राजकुमार, वहाँ मेरे बेटे से कोई गलती तो नहीं हुई होगी ना। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो गलती से भी वो गलती करना नहीं चाहता होगा। अगर उसे कभी गलती हो भी जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा और दूसरा चांस देकर देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा उस चांस में पूरा खरा उतरेगा। वो मेरा अडॉप्टेड बेटा है। आप लोगों को तो हमने पहले ही बता दिया था उस लेटर में, और मास्टर लैन ने भी कहा था कि आपको इससे कोई भी आपत्ति नहीं होगा। पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें वो बता दीजिएगा बेझिझक होकर। कोई भी गिला शिकवा मत रखिएगा हमारे बेटे से। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। वो अभी 18 का नहीं हुआ है, पर भी उसकी शादी हो गई। उसकी शादी उसकी उम्र से पहले हो गई, तो प्लीज़ उसका आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो बचपन की उम्र में शादी की रस्में निभा रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी आप देख रेख कीजिएगा। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है और मन में सोचता है, अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों करवाई। पर वांग जी ये कुछ नहीं कहता। तभी जैंग फहमिया कहते हैं, हमें ये आप लोगों ने नहीं बताया था कि किस बेटे से शादी करना होगा, पर पर मेरा दूसरा बेटा अभी शादी नहीं करना चाहता था, और वो किसी से प्यार भी करता था, इसीलिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते थे। ये आप समझ सकते हो, इसीलिए हमने हमारे छोटे बेटे का रिश्ता आपसे तय किया। ये बात सुनकर तो वांग जी एकदम ज़्यादा शॉक। वो जैंग चैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ये किसी को पसंद करता था। अच्छा, इसीलिए इसीलिए इन्होंने शायद, छोड़ो, अब तो हो ही गया ना शादी। ये तो मेरे, छोड़ो यार। ये बोलकर वांग जी उन सारे लोगों के सामने चुपचाप अपना सर हिलाता रहा। तभी मैडम यू विंग की तरफ कोल्ड टोन में देखते हुए बोलती है, और तुम, हमें तुम्हारे नाम की कोई भी शिकायत सुननी न पड़े। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, जो भी तुम्हारे पति चाहे, जो भी तुम्हारा परिवार चाहे, तुम्हें उसको बिना कुछ आर्ग्यू करे उसे मानना होगा। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहती है, यूस वांग जी से,
राजकुमार, अगर कभी इससे कुछ गलती हो जाए तो इसे बच्चा समझकर माफ़ कर देना। और हाँ, अगर कभी आपको इससे बुरा लग जाए तो प्लीज़ इसे डांट लीजिएगा, सज़ा दे दीजिएगा, पर प्लीज़ इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि एक ओमेगा की ज़िंदगी एक अल्फ़ा के बिना कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी ये अब आपका मार्क ओमेगा बन चुका है, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वांग जी हमें नोट करता है और तभी मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, और तुम, अगर कुछ भी हो, राजकुमार या उनकी फैमिली तुमसे कुछ भी करवाए, तुम बिना आर्ग्यू के उनकी सारा बात मानना और छोटी छोटी बातों पर मुंह मत फुला लेना। तुम्हारी आदत है छोटी छोटी बात पर रोने की। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही शांत होकर वहीं पर सर झुकाए बैठा रहा। मैडम यू की बात सुनकर फेंग मिया, जेंग चेंग और यानली भी बहुत ज़्यादा ही उदास हो गए थे। मैडम यू ये क्या बोल रही है, वो भी विंग के पति के सामने। तभी मैडम यू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और याद रखना, कभी भी किसी बात पर भी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगे तो उसे अपने दिल में ही रखना। कभी भी बच्चों की तरह वो घर छोड़कर हमारे घर वापस मत आना। हम कभी भी तुम्हें वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर तुम्हें राजकुमार ने छोड़ दिया तो। ये सुनकर विंग का हार्ट एकदम ज़्यादा ही टूट गया। वो अपने होठों को बाइट कर चुपचाप वहीं पर बैठा रहा, अपना सर झुकाए। वांग जी को ये बात सुनकर हल्का सा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तभी जैंग फैमिया गुस्से में बोलते हैं, यू शांत रहो, क्या बोल रही हो तुम। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग तुम हमारे बेटे हो, तुम अगर कभी भी आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगा यहाँ। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। जैंग फैमिया वांग जी और विंग से बोलते हैं, और हाँ, एक बात, तुम्हारी चीज़ें की 1 महीने बाद शादी है, तुम आओगे। विंग ये सुनकर अपना सर उठाकर यानली की तरफ देखता है। उसके फेस में हल्का सा चमक आ गया था। वांग जी देखता है कि विंग अभी कितना खुश हो गया। विंग के फेस में वो स्माइल देखकर वांग जी के दिल में कुछ तो होता है, पर वांग जी उस फीलिंग को समझ नहीं पाया। 3 दिन हो गए थे, विंग ने ना ही उसे स्माइल किया था और ना ही कुछ। वो तो ढंग से उससे बात भी नहीं करता था, बस वांग जी से हाँ और ना में जवाब देता था। उससे डरी डरी रहने लगा था। पर आज वांग जी विंग के फेस में स्माइल देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा था। तभी जैंग फेमिया कहते हैं, राजकुमार शायद आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे इस सफ़र से, इसीलिए आप जाकर आराम कर लीजिए। जब डिनर प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं खुद आपको बुलाने आऊँगा। ये बोलकर वो उसे नोट करता है। वांग जी भी उन्हें हाँ में नोट करता है। जैंग फेमिया विंग से कहते हैं, विंग जाओ राजकुमार को कमरा दिखा दो। विंग हमें नोट करता है। वांग जी उन सभी को ग्रीट कर जाने लगा, पर विंग कंफ्यूज था कि वो उसे कहाँ लेके जाए, क्योंकि वो जहाँ रहता था वो तो जेंग चेंग का रूम था, उसका तो कोई रूम ही नहीं है, और राजकुमार को वो अपने और जेंग चेंग के साथ थोड़ी ना रख सकता था। तभी पीछे से मैडम यू आते हुए कहती है, विंग। विंग रुक गया और पीछे मैडम यू को देखकर वो अपना सर झुका लेता है। मैडम यू विंग से कहती है, तुम राजकुमार को वो सर्वेंट जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ लेके जाओ। विंग हमें नोट करता है। वांग जी कंफ्यूज था, पर वो कोई कुछ बोलता ही नहीं, वो बस उन दोनों के पीछे जाने लगा। विंग वांग जी उस सर्वेंट के पीछे जा रहे थे। तभी सर्वेंट एक रूम का गेट खोलता है। विंग देखता है कि वो तो गेस्ट रूम है। विंग कुछ नहीं बोलता, फिर भी वो अंदर जाता है और देखता है उस रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया था। वो अंदर जाता है, वहाँ जैसे एक राजकुमार का कमरा रहता है उसी प्रकार प्रिपेयर किया गया था। विंग ये देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस करता है, क्योंकि
वो नहीं चाहता था कि राजकुमार किसी भी छोटे से ये खराब जगह में रहे, क्योंकि राजकुमार को बहुत ज़्यादा ही साफ सफाई पसंद था। विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। विंग वांगजी को बोलता है, राजकुमार आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए कपड़े लाता हूँ। बोल वो बाहर के लिए जाने लगा, पर तभी सर्वेंट आकर उसका सामान उस रूम में रखने लगे। विंग उन सामानों को देखकर बोलता है, आप लोग यहाँ रख दीजिए। बोल वो इशारा करता है। सारे सर्वेंट उस सामानों को वहीं पर रख देते हैं। फिर विंग वांगजी के लिए कपड़े डिसाइड करता है और वांगजी को वो दे देता है। वांगजी नहाने के लिए गया हुआ था। वो कुछ टाइम बाद नहाकर वापस आता है। वो देखता है कि बेड पर वांगजी के कपड़े रखे हुए थे, पर वहाँ विंग नहीं था। वांगजी उसे पहन लेता है और मेडिटेट करने के लिए बेड पर ही बैठ गया। कुछ टाइम बाद एक सर्वेंट आकर वांगजी को डिनर के लिए बुलाता है। वांगजी भी हमें नोट कर बोलता है, विंग कहाँ है? वो सर्वेंट बताता है कि राजकुमार तो किचन में है। वांगजी ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और डिनर के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर सबके साथ बैठ गया। पर वो देखता है कि वहाँ विंग नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगा, पर कुछ टाइम बाद सारे सर्वेंट के साथ विंग आता है। उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। विंग सारे लोगों को सर्व करता है और एक बाउल वांगजी की तरफ रखते हुए उसके पास ही आकर खड़ा हो गया। वांगजी उसे ही देख रहा था कि वो बैठ क्यों नहीं रहा है, पर विंग मैडम यू के सामने बैठ नहीं पा रहा था। उसे मैडम यू हमेशा ही बचपन से ही यही कहती थी कि जब हम खा ले उसके बाद ही उसे खाना होगा। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, पर मैडम यू के डर से विंग कुछ नहीं कहता और चुपचाप वांगजी के बगल में ही खड़ा रहा। तभी जैंग फैमिया वी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग बैठ जाओ। पर विंग कुछ नहीं बोलता और इशारे से मैडम यू की तरफ इशारा करता है, पर जैंग फैमिया उसे बोलते हैं, विंग बैठ जाओ। विंग तब भी नहीं बैठता, पर वांगजी उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? विंग वांगजी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप लोग खा लीजिए उसके बाद। पर वांगजी उसको बोलता है, चुपचाप बैठो। विंग हमें जवाब देकर उसके बगल में ही बैठ गया, पर वो खा नहीं रहा था। मैडम यू के डर से वो स्पून को ऐसे ही चलाया जा रहा था। वांगजी उसको देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता। जैंग फैमिया वी और जैंग चैंग से बोलते हैं, तुम दोनों कल राजकुमार को बाहर घुमाने लेके जाना। वी और जैंग चैंग हमें नोट करते हैं। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग खा नहीं रहा था, वो सिर्फ उसमें चम्मच घुमाया जा रहा था। वांगजी अपना खाना खाता है। उसके बाद वो विंग से कहता है, जल्दी से इसे फिनिश करके आओ। विंग हमें नोट करता है। सारे लोग वहाँ से खाकर चले गए थे, पर जैंग चैंग वहीं पर उसके साथ ही बैठा रहा। वो विंग से कहता है, तुम क्यों नहीं खा रहे थे? विंग चुपचाप बस जैंग चैंग की तरफ देख रहा था। जैंग चैंग उससे बोलता है, अरे तुम माँ के डर से क्यों नहीं खा रहे थे पागल? तुम्हारा पति क्या सोच रहा होगा? विंग चुपचाप अपना खाना को देखने लगा। जैंग चैंग बोलता है, माँ भी कुछ नहीं बोलेगी, तुम खा सकते हो, इतना क्यों डर रहे हो? वैसे भी माँ थोड़ी ना राजकुमार के सामने तुझे कुछ मार देगी या कुछ कह देगी। विंग अपना सर झुकाकर बोलता है, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे भूख नहीं लगा था इसीलिए मैंने खाया। पर जैंग चैंग उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी सारी हरकत पता है, ऐसा मत बोलो जैसे मैं तुम्हें 1-2 दिन ही मिला हूँ, समझे? तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, तुम क्या सोचते हो क्या करते हो। विंग चुपचाप अपने खाने को ही देख रहा था। जैंग चैंग उसका फेस पकड़ अपनी तरफ कर बोलते हैं, विंग अरे ज़्यादा मत सोचो, माँ बस ऐसे ही गुस्सा करती है, वो वो कुछ नहीं बोलेगी, तुम उनका बात का बुरा मत माना करो। विंग हमें नोट करता है।
जैंग चैंग बोलता है, पर आज तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था माँ की बातों पर। वो कैसे बोल सकती है? तुम सोच लो। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हें भी इस घर पर पूरा हक है। तुम जब चाहे आ सकते हो। विंग हमें नोट करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जैंग चैंग उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, अब रोना बंद करो। मैंने देखा था राजकुमार कैसे तुझे देख रहे थे जब तू खाना नहीं खा रहा था। उन्हें भी बुरा लग रहा था, समझे? तो चुपचाप उनके सामने खुश रहना सीखो। ऐसा मुंह मत फुलाया करो। वैसे भी हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता जब तू ऐसा करता है। विंग हल्का से स्माइल करता है। जैंग चैंग विंग से कहता है, और हाँ, जल्दी से खाना खा लो, सो जाना, और कल जल्दी उठकर हम घूमने जाएंगे। और हाँ, घूमने जा रहे तो अच्छे से तैयार होना, और ऐसा लटका हुआ फेस लेकर मत जाना। मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। सारे लोग सोचेंगे कि तुम लेंस एक्ट में जाकर खुश नहीं हो। तुम ऐसा चाहते हो? लेंस एक्ट की बुराई? विंग ना में सर हिलाता है। जैंग चैंग कहता है, तो वैसे भी वो मेरा होने वाला ससुराल है, उसकी बुराई मत करना ना। विंग ये सुनकर थोड़ा सा हंसने लगा। जैंग चैंग हंसते हुए बोलता है, लो, आ गया ना तुम्हारे फेस में स्माइल। अब चलो जल्दी खा लो। वैसे राजकुमार ने तुम्हें जल्दी आने बोला है, इसलिए। "हम्म, हाँ, मैं समझ गया। उसे उन्हें तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता लगता है। विंग ये सुनकर हल्का सा ब्लश करता है, पर कुछ नहीं बोलता। फिर वो जल्दी से खाकर उस रूम की तरफ चलने लगा। विंग जल्दी से जाता है। वो देखता है कि वांग जी अभी भी मेडिटेट कर रहे हैं। विंग जाकर जल्दी से अपने कपड़े उपड़े चेंज करता है, अपनी हेयर पिन को निकालता है। विंग अपने बालों को टाई कर रहा था। वांग जी को ये महसूस हो गया था कि विंग आ गया है। वो अपना आँख खोलता है और देखता है कि विंग अपने बालों को बांध रहा है। वो उसकी नज़र विंग के नेक पर गई। वो उठता है और धीरे धीरे विंग के पास जाने लगा। विंग अपने बालों को टाई कर रहा था, इसीलिए उसका ध्यान वांग जी की तरफ नहीं जाता। वांग जी उसे पीछे से उसके नेक को अपने नाक से रगड़ने लगा। विंग की बॉडी शिवर करने लगी थी अचानक से वांग जी के ऐसे रिएक्शन से। वांग जी उसके नेक को किस करता है और कहता है, चलो। विंग ये सुनकर हमें नोट करता है, क्योंकि अब पता था उसे क्या होने वाला है, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगा। वांग जी आज कहता है, आज मेरा मूड नहीं है तो तुम करो। ये बोलकर वो लेट गया और विंग से कहता है, चलो जल्दी निकालो, मुझे आज नींद आ रही है तो जल्दी करना होगा। ये बोलकर वो